माँ के गर्भ में 4 माह की अवस्था होने पर पहली बार हमारा दिल धड़कता है। ठीक है। और जब तक धड़कता है जब तक हमारी आखिरी सांस ना आ जाए। ठीक है, मतलब आजीवन जी धड़कता रहता है। ये इसका काम क्या है? तो इसका काम है हमारे पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना। ठीक है। अब क्या है कि देखो, जैसे हमारा पूरा शरीर है वो पूरा कोशिकाओं से बना हुआ है। छोटी छोटी कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन, और इन ऑक्सीजनों को ले जाने का काम करते हैं रक्त के अंदर ब्लड सेल्स। ठीक है। ब्लड सेल्स क्या करेंगे? रक्त के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और कोशिकाओं के द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ों तक पहुंचा देती हैं। ठीक है। हमारा हृदय 4 भागों में बना होता है। दायां आलिंद, ठीक है, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। इस प्रकार से 4 भागों से हमारा हृदय का निर्माण होता है। ठीक है। अब जो दायां आलिंद है, यहां से क्या होता है कि अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से यहां पहुंचता है। ठीक है। अशुद्ध रक्त मतलब यहां से गया और कहां पहुंचेगा? दाएं आलिंद में पहुंचेगा। इस दाएं आलिंद में त्रिकुशित वाल्व होते हैं। इन वाल्वों का काम क्या होता है कि जो ब्लड आया है उसको रोक के रखना। क्यों? क्योंकि जो दाएं निलय में जब ब्लड पहुंचेगा तो हो सकता है कि वो जब पंप करे तो पुनः इसी मार्ग से लौट जाए। तो उसको लौटने से रोकने के लिए त्रिकुशित वाल्व ये काम करते हैं। ये वाल्व कुछ इस प्रकार से रहते हैं, जैसे ही नीचे से रक्त आता है ये ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं और रक्त का फ्लो उधर की तरफ वापस नहीं हो पाता। अब होता क्या है कि दाएं निलय में जब रक्त पहुंचता है तो पुनः कहां वो पहुंचता है? फुफ्फुसीय धमनी में पहुंचता है। फुफ्फुसीय मतलब फेफड़ों वाली धमनी में पहुंचता है, इस वाली धमनी में। ठीक है। यहां पहुंचता है और फेफड़ों तक ऑक्सीजन के लिए रक्त को पहुंचा देता है। जब फेफड़ों तक रक्त पहुंच गया और ऑक्सीजन युक्त हो गया तो फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए रक्त पुनः बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आने के बाद यहाँ मितल बाल पाए जाते हैं। ये रखे हुए मैंने पहले लिख दिया है। मितल बाल पाए जाते हैं और मितल बाल से होते हुए ये पुनः बाएं निलय में पहुंच जाता है और वही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है और ये फिर से महाधमनी में होते हुए हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंच जाते हैं। क्योंकि महाधमनी में शुद्ध रक्त पहुंचता है, इस धमनी में शुद्ध रक्त जाता है। मतलब यहां दाएं आलिंद से अशुद्ध आया, बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त आया है। ठीक है। अब ये शुद्ध रक्त है क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। ठीक है। और ऑक्सीजन मिले होने की वजह से ये कैसा दिखता है? लाल दिखता है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा है कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों सिराएं अगर चाहो तो अपने हाथों पे भी देख सकती हो, जैसे अपनी यहाँ दिखती है ना हरी हरी नसें। जितनी भी ये हरी हरी नसें हैं वो सब क्या है? सिराएं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त है, कलर बैंगनी जैसा दिखता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए ये अशुद्ध रक्त कहलाता है और उसका कलर बैंगनी रंग का होता है। इसलिए ये हमारे शरीर में जब देखते हैं तो हल्की सी हरी हरी ये दिखती हैं। इसको कहते हैं हम महाशिरा। ठीक है। तो महाधमनी शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है, महाशिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का काम करती है। अब इसी के दाएं आलिंद पर, ये दाएं आलिंद है, ये दायां आलिंद है, पूरा पूरा संरचना, सॉरी, ये जो दायां आलिंद इस जगह पर इसकी मांसपेशी पर एक एस ए नोड पाया जाता है। इसे एस ए नोड को कहते हैं साइनो एट्रियम नोड। मैं लिख देता हूं, साइनो एट्रियम नोड। एस ए नोड सीधे से समझ जाना, स्पेलिंग इसमें दिख नहीं रही ठीक से। तो एस ए नोड होता है। अब जो एस ए नोड जो मसल है इसका ही मुख्य कार्य है हृदय को धड़काने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जिन मसल ठीक से हमारी काम नहीं कर पाती और जब ये काम नहीं करती है तो दिल हमारा ठीक से धड़क नहीं पाता है और उस कारण बनता है फिर हार्ट अटैक का। ठीक है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? तो इससे बचने के लिए बाईपास सर्जरी की जाती है और यहाँ पर एक पेस मेकर लगा दिया जाता है। पेस मेकर लगा दिया जाता है। इस पेस मेकर का कार्य है कि एस ए नोड जो मसल है उसको ठीक से संचालित रूप से क्रियान्वित करना,
ताकि हमारा हृदय अच्छे से धड़कता रहे। हमारा हृदय तीन तीन संरचनाओं वाली कह सकते हैं कि ऊपरी परतों से घिरा होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके ऊपर कई, एक बार फिर से समझते हैं कि दाएं आलिंद से गया अशुद्ध रक्त, ठीक है, दाएं निले में पहुंचा, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त पहुंचा हमारे फुफ्फुसीय धमनी में और फेफड़ों तक ये पहुंच जाता है। फेफड़ों से फिर से ये शुद्ध होकर आता है और पहुंच जाता है हमारे फुफ्फुसीय शिरा में। ठीक है, फिर सॉरी बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से फिर पहुंचता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से पुनः ये फुफ्फुसीय शिरा से महाधमनी से होते हुए हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा का पूरा संरचना हमारी कार्य करती है। अशुद्ध रक्त आता है, कहां पर आएगा? दाएं आलिंद में आएगा, और शुद्ध रक्त जाएगा बाएं निलय से होते हुए। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि दाएं आलिंद के ऊपर SA नोड होता है जो मसल्स के ऊपर बना रहता है। इस मसल्स का कार्य है कि हृदय को ठीक से धड़काने का, पंप करने का कार्य करता रहे। हृदय ये ऐसे नोड डिसाइड करता है, और जब ये खराब हो जाता है तो हमें इसमें पेसमेकर लगाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हमको हार्ट अटैक की समस्याएं भी होती हैं। अब हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि देखो ये दिख रहा है फुफ्फुसीय शिरा, ये और ये। फुफ्फुसीय शिरा में होता क्या है कि जैसे मैं दिखाऊं, मान लो ये अंदर का भाग है फुफ्फुसीय शिरा का। ठीक है, तो जब हम ड्रग्स का सेवन करते हैं, ठंडी हवा ज्यादा लेते हैं, स्मोक करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो होता क्या है कि इसमें हल्की सी सूजन सी आने चालू कर हो जाती है इस प्रकार से, और ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ठीक है, अब मोटा होता है तो होता क्या है कि यहाँ पर जो ब्लड सेल्स आ रहे हैं वो ठीक से प्रभाव नहीं कर पाते, और उनके यहाँ पर क्लॉटिंग होना चालू हो जाती है। ठीक है, इस जगह पर क्लॉट्स बनना चालू हो जाते हैं। अब जब क्लॉट्स बनेंगे तो ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक नहीं पहुंचेगा, और जब ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक नहीं पहुंचेगा तो हमारी सांस उखड़ने चालू हो जाएगी, सीने में दर्द होना चालू हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हृदय कार्य करना बंद कर देगा। इसी को हम हार्ट अटैक आना कहते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको मेजर बता दिया कि भाई जब हम शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तब ये ऐसी ब्लड क्लॉट्स की समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन आपका सवाल ये भी था कि कभी कभी हम देखते हैं कि कोई आम इंसान है जो इन सब चीजों का सेवन नहीं करता, लेकिन उसको भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारी फुफ्फुसीय शिरा है, इसकी जो अंदर की संरचना है उसमें डैमेज हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, मान लो इस प्रकार से डैमेज हो गया। अब होगा क्या कि जो ब्लड सेल्स आ रहे हैं वो यहाँ पर फंस जाएंगे, उनके पीछे और ब्लड सेल्स फंसेंगे, और थोड़े बहुत जाते रहेंगे, थोड़े बहुत आते रहेंगे, सॉरी थोड़े बहुत जाते ही रहेंगे, आगे का, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जमावड़ा ब्लड सेल्स का होता जाएगा। अब जब जमावड़ा होता जाएगा तो धीरे धीरे ये संरचना बड़ी होती जाएगी, और एक समय ऐसा हो जाएगा कि ये हमारे फ्लो को कम कर देगा ब्लड। अब जब फ्लो को कम कर दिया है तो हमारे सीने तक भी रक्त कम पहुंचेगा, और ये ठीक से धड़कने का कार्य नहीं कर पाएगा, ये समझ ही नहीं पाएगा कितना खून आ रहा है, कितना भेजना है, और बीच बीच में ये खुद इस चीज को लेकर कंफ्यूजन पैदा कर देगा कि मेरे को कब धड़कना है, कब नहीं धड़कना है, और ऐसी स्थिति में ये फेल हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिना धूम्रपान करने वाला इंसान, बिना स्ट्रेस लेने वाला इंसान भी हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। ठीक है।